और अब बात दीपावली की ही आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये है रोशनी का पर्व, दीपों का त्योहार, जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। यह उत्सव है खुशियों, समृद्धि और आपसी स्नेह का, जब हम अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटते हैं और उनके जीवन में भी प्रकाश और सकारात्मकता की कामना करते हैं। इसी उल्लास से सराबोर संपूर्ण देश में कैसे मनाया जा रहा है ये ज्योति पर्व, आइए जानते हैं। अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक दीपोत्सव का त्योहार बड़े धार्मिक उत्साह के साथ देश भर में मनाया जा रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह उमंग, उल्लास और खुशी का वातावरण है। जहां बाजारों में रौनक है, वहीं घरों और मंदिरों में पूजा पाठ का दौर जारी है। साथ ही मिठाइयों की तकसीम और उपहारों का आदान प्रदान समाज को एकजुटता का संदेश दे रहा है। अयोध्या, मथुरा, काशी, हरिद्वार, उज्जैन, पुरी, देश भर में धार्मिक स्थलों पर विशेष पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सहित तमाम बड़े नेताओं ने दीपावली के शुभ अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और सभी के लिए सुख, शांति, समृद्धि, सौहार्द और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। देशवासियों के साथ ही देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर तैनात भारतीय सेना के जवानों ने भी दिवाली का त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया। जवानों ने बॉर्डर पर मोमबत्ती और मिट्टी के दिए जलाए, साथ ही पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। इस दौरान जवानों ने मंदिर में आरती भी की। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। उनके आगमन की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर स्वागत किया था, जो आज परंपरा बनकर हर कोने को आलोकित करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़। तो देश विदेश में मनाई जा रही है इस वक्त दीपावली, और इस वक्त दिवाली के रंग कैसे हैं देश भर में, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे रिपोर्टर्स देश के अलग अलग कोनों से। मुंबई से योगेश शीतल हैं हमारे साथ, दिल्ली से अमरेंद्र गुप्ता और जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतीक अहमद। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहले रुख करना चाहेंगे मुंबई का, हमारे देश की आर्थिक राजधानी है। योगेश, ये बताइए कि क्या रंग है आज मुंबई के इस दिवाली के अवसर पर? शुभ दीपावली आपको भी, ममता, और हमारे सारे दर्शकों को भी। अगर इस बार की बात करें तो जो वोकल फॉर लोकल है वो इस बार दिवाली में हर जगह देखा जा रहा है। चाहे वो अगर आप मुंबई में जाए तो शिवाजी पार्क है, विले पार्ले है, पेंड्रा है, जहाँ पर बहुत भव्य तरीके से सजावट होती है। इस वक्त हम नवी मुंबई में, हमारे पीछे जो है वो पनवेल का पूरा क्षेत्र है, वो हम आपको दिखाना चाहें। सुबह हमने आपको देखा था कि किस तरीके से दादर से शिवाजी पार्क में सेलिब्रेट किया जा रहा है। अगर आप यहाँ देखें तो बगल में देखें, मेले का दृश्य जो है वो है, लाइटिंग बहुत सारी की गई है, जो बलून वगैरह आपको दिखेंगे, जो फैमिलियां वो आए हैं। और सबसे बड़ी चीज जो हम आपको दिखाएंगे वो देखिए, यहाँ पर जो है हर घर स्वदेशी और हर घर जो है घर घर स्वदेशी, ये जो एक तरीके का आउटलेट एक तरीके से बनाया गया। यहाँ पर लोग आ रहे परिवार के साथ, सेल्फी पॉइंट की तरीके से, जिस तरीके से हमने देखा था कि मतदान के समय किस तरीके से जो चुनाव आयोग है उसने सेल्फी पॉइंट बनाया था, वैसे यहाँ पर कई जगह सेल्फी पॉइंट बनाया गया। और कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि लोग जो है यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं। हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी की जो क्लैरियन कॉल जो पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई थी, और साथ में जो एक जन भागीदारी के साथ ये चीज सामने आया, तो उसकी एक बड़ी झलक कह सकते हैं कि आप जो सपोर्ट है जो लोगों से मिल रहा है, वो इस त्योहार, इस बार जो दिवाली को है वो खास मनाया जा रहा है। जी योगेश, और हम देख सकते हैं आपके पीछे की, जैसे कहते हैं रोशनी का पर्व, तो रोशनी से जगमगा रही है मुंबई इस वक्त, और आपके पीछे दृश्य हमें दिख ही रहे हैं। हमारे साथ अमरेंद्र भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अमरेंद्र, देखें तो स्वदेशी का मंत्र, यानी दिवाली को सार्थक करने के लिए जिस सोच के साथ काम किया जाना चाहिए उसके तहत स्वदेशी इस बार का मंत्र है, लेकिन हर व्यक्ति अपने तरीके से दिवाली को मनाता है, उसको कुछ विशेष करने का प्रयास करता है। आप दिल्ली में खड़े हैं, यहाँ इस तरीके के क्या प्रयास नजर आ रहे हैं? निश्चित तौर पे ममता जी, बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपील की थी स्वदेशी को, तो राजधानी दिल्ली की तस्वीर भी कुछ उसी तरह की है। पूरी तरह से स्वदेशी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया है, चाहे झालर हो, चाहे दिए हो। और अभी इस वक्त जो है पूरा राजधानी दिल्ली
इस समय रंगीन पूरा हो चुका है और लोग घरों से अपने निकलकर पूजा करने के लिए मंदिरों का रुख कर रहे हैं। और मैं इस वक्त राजधानी दिल्ली के जो दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में हूं और इस समय का मेरे कैमरा सहयोगी जो अब आपको दृश्य दिखाएंगे तो देखिए लगातार लोग घरों से निकल चुके हैं और मंदिरों में पूजा अर्चन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की मान्यता है कि भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट कर आए थे तो पहली बार अयोध्या में उनके आगमन की खुशी में दीपावली को मनाया गया था। उसी तरह से आज पूरा देश दीपावली में है। हमारे साथ यहाँ के मंदिर के महंत दीपांकर जी हैं। दीपांकर जी, आज दिवाली का बड़ा पर्व है, पूजा अर्चना और विधि को लेकर बात करें तो किस तरह के इस समय पूजा अर्चना और उसका माहौल था? जय श्री राम। मेरा नाम महंत दीपांकर शर्मा जी और आप सभी को मैं तहे दिल से जय श्री राम और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा सभी देशवासियों को। और जैसे कि आप देख सकते हैं, अब आज दीपावली, बड़ी दीपावली और उसकी शाम हो चुकी है। लोगों का तांता लगा हुआ है मंदिर में सुबह से लेके अब तक। आप देख सकते हैं जैसे कि 8:30 बज रहे हैं। लोगों ने बहुत हर्ष और उल्लास से यहाँ पे दीपक जला रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, श्री राम जी के अयोध्या वापस लौटने की खुशी मना रहे हैं और नाना प्रकार के रंगोलियाँ बना के पटाखे जला रहे हैं। और पूजा का अगर बात करें तो पूजा का क्या मुहूर्त था, किस तरह की पूजा का मुहूर्त था? जैसे कि आप देख सकते हैं, लोगों को 2 कन्फ्यूजन थी, एक आज बड़ी दीपावली है या कल बड़ी दीपावली है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, जैसे मावस की रात को हमेशा दीपावली मनाई जाती है, जो कि 6:30 बजे से मुहूर्त शुरू हो गया था और ये आज आपकी रात पूरी रात भर रहेगा और कल दोपहर के 4 बजे तक आप दीपावली की पूजा अर्चना कर सकते हैं। पर जैसे कि आप सभी को पता है कि जो लक्ष्मी पूजन होता है वो हमारा रात में होता है, इसलिए हम आज ही बड़ी दीपावली को मना रहे हैं। तो ममता जी, देखा कि जिस तरह से लोग घरों से निकल के लगातार मंदिरों का रुख कर रहे हैं और इस वक्त हनुमान मंदिर पे एक बड़ा तांता है श्रद्धालुओं का जो अपने घर से दीपावली मनाकर मंदिरों की ओर आ रहे हैं और लगभग देर रात तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहेगा। जी बिल्कुल। और इस वक्त चूंकि जैसे उन्होंने बताया दिवाली भी 2 दिन के हिसाब से मनाई जा रही है, लेकिन इस जानकारी के लिए तो वो इनका धन्यवाद करना चाहेंगे। लेकिन आपके पीछे हम दृश्य देख सकते हैं अमरेंद्र कि किस तरीके से लोग आ भी रहे हैं, दीप भी जला रहे हैं हनुमान मंदिर में आकर। हमारे साथ जयपुर से अतीक अहमद भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अतीक, देखें तो गुलाबी नगरी है जयपुर, तो ऐसे में गुलाबी नगरी में और कौन से रंग साथ जुड़े हैं? क्योंकि दिवाली की अगर हम बात करते हैं तो ये श्रद्धा का भी त्योहार है, सद्भाव का भी त्योहार है। बिल्कुल ममता, आपने बहुत वही अच्छा फरमाया कि एक गुलाबी शहर दरअसल है तो, लेकिन आज गुलाबी शहर की जो रंग है वो सतरंगी हो चुका है। लाल, पीले, नीले, हरे, काले, हर तरीके की जो झालरें हैं, जो लाइट है, उससे पूरे जयपुर शहर को सजाया गया है। अब इस वक्त हम मौजूद है परकोटे में। परकोटा दरअसल वो इलाका है जयपुर का जो 17वीं शताब्दी में इसको बसाया गया था। इस पूरी 4 दीवारी को हर तरह की लाइटों से सजाया गया है। इस बार जो सबसे अच्छी बात यह रही कि इस बार अलग अलग थीम पर अलग अलग जो व्यापार मंडल है उन्होंने यहाँ पर सजावट की है। ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाए तो यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के यहाँ पर झांकियां लगाई गई हैं और उसको सजाया गया है। उसके साथ ही साथ राम दरबार भी यहाँ पर बनाया गया है, जो कि ये प्रतीत करता है कि एक ये जिस तरीके से जो अयोध्या में दिवाली मनाई गई थी उसी तरीके से आज जयपुर में भी दिवाली मनाई जा रही है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो आसपास के लोग हैं, इवन मतलब जो हम देश और विदेशी की बात करें तो विदेशी पर्यटक भी यहाँ बड़ी संख्या में आए हैं, क्योंकि जो जयपुर की जो दिवाली है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड फेमस है। लोग इस दिन का साल भर इंतजार करते हैं कि जब दिवाली आएगी तो हम जो जयपुर की जो छटा है, यहाँ की जो रंगत है वो देखेंगे और आनंद लेंगे। इस वक्त जिस तरीके से आप हमारे साथ देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है युवा है, काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। इनसे हम थोड़ी बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, जिस तरीके से ये जो पूरे जयपुर को सजाया गया है, आप यूथ हैं, क्या कुछ कैसा एक्साइटमेंट है आपका? यहाँ का बहुत अच्छा एक्सपाइट है और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ घूमने के लिए। हम सीकर से आए यहाँ घूमने के लिए जयपुर में, और हमें घूमकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ का डेकोरेशन, क्लाइमेट सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा हमको। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम आपसे भी जानना चाहेंगे। आप थोड़ा सा इस तरफ आएंगे। आप जयपुर में यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए जी, हम भीलवाड़ा से अच्छा लगा यहाँ पे? लाइटिंग शानदार है, पुलिस व्यवस्था की बड़ी व्यवस्था बहुत एक नंबर है और मतलब मजा ही आ गया। क्या ही कहना है, क्या ही कहूँ मैं, मतलब कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, स्तब्ध हूं। बिल्कुल, यानी कि जिस तरीके से देखिए हमें स्पष्ट नजर आ भी रहा है कि किस तरीके से अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं जयपुर में यहाँ की दिवाली का आनंद उठाने के लिए। फिलहाल हमारे तीनों ही रिपोर्टर्स का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देश के अलग अलग हिस्सों में दिवाली